नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 29। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग भगवद गीता प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आप ये सारे वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है, आइए समझते हैं। पहले हम संस्कृत श्लोक का सामान्य हिंदी अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। ये बहुत जरूरी वाक्य लिखा हुआ है। जैसे कई दफा जो ब्रह्म को जानने के बहुत नजदीक चला जाता है, कई बार अगर कोई वो ऐसा वाक्य बोल दे जिससे जो एक सामान्य जन है, जो सामान्य ही जानता है, ज्यादा नहीं जानता, उसके मन में भ्रम पैदा हो सकता है। ऐसा पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। तो अभी उसकी फिर से उसकी पुष्टि करने के लिए भगवान ने यह श्लोक बोला कि भाई जो जान चुका है कि किस प्रकार से हमें ईश्वर के नजदीक जाना है, वो शायद उन विषयों का त्याग भी कर देगा तो कोई ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अभी पहली ही सीढ़ी उसने रखी है, उसको कह दें कि भाई ये सीढ़ी का कोई अर्थ नहीं है, इस पग का जहां आपने रखा है ये इनवैलिड है, तो जहां तक वो आया है वो वहां से भी नीचे चला जाएगा। तो जो ज्ञानी मनुष्य है, ये स्पेशली जो अज्ञानी है वो तो ठीक है, वो मतलब अभी वो तो उसको स्वीकार ही कर रहा है कि हम अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं है। लेकिन ज्ञानी पुरुष के लिए ये स्पेशली कहा गया है कि उसको वो किसी नासमझ के सामने बड़ा सोच समझ कर विचार रखना चाहिए। वो कोई ऐसी बात ना कह दे कि देखो जैसे हो जाता ना भाई, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो साकार है या वो निराकार है। अब जो ज्ञानी है वो तो अपने हर कण कण में वो ईश्वर को देखता है। लेकिन अगर वो ऐसी बात कहने लग जाए कि भाई मूर्ति पूजा में कुछ नहीं होता है, या वो निराकार का कोई ऐसा काट्य करने लग जाए, तो वो नहीं जमता है। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है, जब वो इस प्रकार की बात समझेगा, वो उनकी बात को सुनेगा, तो उसके मन में भ्रम पैदा हो सकता है। ठीक हो गया। तो जो उसने सहारा लेकर वो जो चल रहा है, अगर उसने प्रकृति के किसी भी स्वरूप में ईश्वर को देखना अभी शुरू किया ही है, उसको वो आराधना करने दी जाए। चाहे हम उसको मान रहे हैं कि वो उच्च कोटि का अभी ज्ञानी नहीं बना है, लेकिन अगर वो अज्ञानी भी है और वो अपनी साधना में लगा रहता है, तो एक दिन वो उस स्तर को पा लेगा और वो ज्ञानी बन जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए भी आप कहां इस चक्कर में पड़े हैं, तो जहां तक वो पहुंचा है उस स्तर से भी वो अज्ञानी पुरुष नीचे गिर जाएगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो क्या कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। ठीक हो गया। वो कर्म तो कर रहा है, जैसे क्या कह रहे हैं, गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं कि भाई हमें कर्म करना है, लेकिन वो कर्म योग दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। एक होता है ना कर्म योग, वो कर रहा है कर्म कि मुझे इसका कुछ फल मिलेगा, इसी दृष्टि से भी कर रहा है, तो कम से कम कर्म में लिप्त तो है। लेकिन कोई कहने लग जाए अरे ये संसार में कुछ नहीं रखा है, कर्म छोड़कर आप सन्यासी बन जाए, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे जो सामान्य स्तर पर पहुंचा था वो व्यक्ति उस सामान्य स्तर को भी खो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए बहुत सोच विचार करके एक सामान्य व्यक्ति के सामने अपने विचार रखे, क्योंकि अगर वो कुछ भी बोल देगा, क्योंकि वो उसके लिए, शायद ज्ञानी पुरुष के लिए तो वो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसके लिए तो सब जगह ब्रह्म है, वो सब में सबको देखता है। लेकिन यदि एक सामान्य व्यक्ति के सामने वो ही सेम नियम लागू कर दिए जाएं, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा उसके लिए। जैसे हम बड़े, जब कोई हमारे घर बहुत बड़े महात्मा आते हैं, सन्यासी आते हैं, हम उनसे कभी भी नहीं पूछते हैं कि आप महात्मा जी, सन्यासी जी, आपने स्नान कर लिया है, क्योंकि वो तो अपने विचारों से ही हर क्षेत्र को पवित्र कर रहे हैं। हो सकता है वो साधु महात्मा सन्यासी रात को गांव के बाहर जो शमशान घाट है वहां रुके हों,
फिर भी हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने स्नान किया कि नहीं किया। जब वो हमारे घर में आएंगे तो घर हमारा पवित्र ही होगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसके विचार में वही संसार की उधेड़ बुन चलती रहती है, जो यदि वो शमशान भूमि में जाता है तो हम उससे कहते हैं आपके हाथ पैर धोकर आइए, स्नान करके आइए, तब हमारे गृह में प्रवेश कीजिए। तो इस सामान्य व्यक्ति पर तो ये नियम लागू हो जाता है। लेकिन जो एक सन्यासी व्यक्ति है उस पर, तो अगर वो कोई सामान्य व्यक्ति भी यही कहने लग जाए मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए बड़ा सोच समझकर विचार करना है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति कहने लग जाए क्योंकि वो एक सन्यासी महात्मा भी ऐसे कर रहे हैं तो आप भी ऐसा करें, तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि वो उनका जो बौद्धिक स्तर, उनका जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। उनके तो रोम रोम में परमात्मा बसे हैं, उनके हर विचार में, हर काम में वो परमात्मा का ही स्मरण कर रहे हैं। एक सामान्य जन है, वो तो अपने ही संसार में लगा हुआ है, किसी प्रकार से मुझे धन प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से मेरा यश बच जाए, किसी प्रकार से मेरी संतानों का मान सम्मान बढ़ जाए, उसी विचारों में लगा है। तो उसको फिर संसार के जो सामान्य नियम है उनका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। तो जो सामान्य कर्मों में आसक्त यानी कर्म करता है उसके कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए, और वो संसार में अभी भी अच्छा बुरा ये सब चीज देख रहा है, कोई इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक हो गया। मैंने किया, अभी वो अपने कर्तापन से मुक्त नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो उस यानी उसमें भ्रम ना पैदा किया जाए। अगर वो उसकी बुद्धि अभी इस विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई है, तो जो उसका स्तर है उसका स्तर कायम रहने दिया जाए। तो उसको थोड़ा और दूसरे शब्दों में रखें कि अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं पर नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए धन आदि प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं। यानी जो वो कर्म कर रहे हैं उसको लगता है कि मैं कर्म करूंगा तो मुझे यश मिल जाएगा, मुझे धन मिल जाएगा, तो उसके लिए करता है। ज्ञानी पुरुष को क्या चाहिए कि वह अज्ञानी पुरुष को शुभ कर्मों से विचलित ना करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिर जाएं। आपको ये कहने लग जाए जो बहुत उच्च स्तर पर ज्ञानी आ गया कि भाई इस अर्थोपार्जन का कोई अर्थ नहीं है, कामना पूर्ति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उनका स्तर वैसा है। और वही स्तर यदि एक सामान्य ज्ञानी व्यक्ति पर लागू कर दिया जाए तो संसार का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा। यानी गृहस्थ का अपना महत्व है, ब्रह्मचर्य का अपना महत्व है, वानप्रस्थ का अपना महत्व है, सन्यास का अपना महत्व है। अब कोई ये कहने लग जाए कि जैसा सन्यासी जीवन है वैसे ही गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए, तो बहुत बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन पर सन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य के उनका जो खान पान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका उत्तरदायित्व गृहस्थ जीवन पर है। तो सब पर एक नियम लागू नहीं हो सकता है। तो आप कोई पूर्ण तरह सब त्याग कर चुका है, सन्यास ले लिया है, तो वो कह सकते हैं कि हाँ धन का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यही बात वो किसी गृहस्थ जीवन को कहने लग जाए, वो असमंजस में पड़ जाएगा कि भाई आपका ध्यान जो है आप उसका अर्जन बिल्कुल ना करें, अर्थोपार्जन ना करें, कामना पूर्ति ना करें। तो यदि अगर हम उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखें, जब तक वो क्योंकि ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, जब तक वो संसार के गुणों और कर्मों में आसक्त है तब तक वो क्या है, अज्ञानी माना गया। तो अज्ञानी पुरुष के लिए आप ज्ञानी पुरुष वाला जो नियमावली है वो लागू नहीं कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ होने का खतरा है। तो जो संसार के अभी सामान्य नियमों में ही लिप्त है उसको कहा जाए केवल आप आसक्ति को धीरे धीरे त्यागें। आप अच्छी बात है, कर्म करते हैं, धनोपार्जन होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आसक्ति को त्यागना होगा। लेकिन उसको कह देना कि भाई आपको वही नियम लागू होते हैं आप पर भी जो मुझ पर होते हैं, तो ये बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा प्रकृति में। ठीक हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो ज्ञानी पुरुष सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, यानी जो ज्ञानी पुरुष है उसको तो सत्व, रज और तम में भी कोई उसको ज्यादा उसका, जैसे क्या है ना, हम जब तक संसार में एक हमारा स्तर है बौद्धिक स्तर, तो हमें संसार के अलग अलग देवता आकर्षित करते हैं और महादेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन एक स्तर ऐसा भी आता है जब हमें संसार में सत्व,
रज और तम को भी समाप्त कर देना होता है। ठीक हो गया? तो लेकिन यही बात एक सामान्य व्यक्ति को कह दी जाए, उस पर लागू नहीं होती है, तो ध्यान देना है। उसके लिए तो अभी सत्व, रज और तम को ही समझना और उनके जो अंतर हैं उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारे, समझे, अभी तो वही करे। लेकिन अगर उसको अभी हम कहने लग जाएं कि भाई तुझे तो संसार में सत्व भी नहीं चाहिए, तुझे रज भी नहीं चाहिए, तुझे तम भी नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है वो विचल सकता है। उसकी जो विचारधारा है वो अकर्मण्य हो सकता है, वो हो सकता है कोई भी कर्म ना करे। इसलिए उसके सामने बड़ा संतुलित होकर बोलना है। तो जो जानता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके सामने कोई भी ऐसा वाक्य ना बोले जिसको अपने कर्म से अश्रद्धा हो जाए। ऐसा कोई वाक्य नहीं बोलना चाहिए ज्ञानी पुरुष के सामने। तो क्या कहा गया? ज्ञानी पुरुष सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा की आसक्ति से मुक्त है, परंतु वह ज्ञानी पुरुष के सामने कोई भ्रम ना फैलाए। अब एक सामान्य व्यक्ति है, उसको जीवन में, क्योंकि वो जब खुद से समझता है, देखता है संसार को, तब वो जानता है कि हाँ, तम का भी अपना एक महत्व है। भाई जैसे हम जानते हैं तम में भी जो एक आवेग है, एक क्रोध है, उस तम का भी संसार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सदुपयोग भी होता है। यानी हो सकता है राष्ट्र की रक्षा के लिए हमने कहीं क्रोध किया है, ठीक हो गया, उसका एक अपना महत्व है, तो वो तम का भी उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार से रज, उसका अर्थोपार्जन, उसका धन संग्रह, और फिर सत्व सुख और ज्ञान की आसक्ति उसके मन में है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब वो बहुत माने अज्ञानता से ऊपर उठ जाएगा तो फिर उसके मन में सत्व, रज और तम के प्रति आकर्षण भी समाप्त हो जाएगा। ना फिर उसको सत्व चाहिए, ना उसको रज चाहिए, ना फिर उसको तम चाहिए। बहुत बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर अभी तक उसने उसको समझा ही नहीं है और आप शुरुआत में ही कहने लग जाएं कि आपने अभी 5th क्लास का पेपर दिया नहीं है, आप सीधा बैचलर एग्जामिनेशन में बैठ जाइए, तो नहीं बनेगा। ठीक हो गया? तो उसको वो जो जिस प्रकार से वो जी रहा है, वो जिस प्रकार से कर्म कर रहा है, उसको करने दिया जाए। हाँ, उसको ये कहें धीरे धीरे अपना जो कर्म फल के प्रति आसक्ति है उसको कम करे, उसको समाप्त करे। लेकिन कोई ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुष के मन में कोई भ्रम पैदा हो जाए। ठीक हो गया? उस चीज से बचना चाहिए ज्ञानी पुरुष को। तो यही समझाने वाली बात थी। यानी ये संसार में आज बहुत देखने में आता है, जो व्यक्ति उस विषय को जानने लगा, यानी जो ज्ञान योग रास्ते में चला है, कई दफा ज्ञान योग मार्ग में जाने वाला व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो भक्ति योग वाले मार्ग को ज्यादा बता रहा है या कम बता रहा है। ये जो तुलनात्मक अध्ययन पैदा हो जाता है, इससे फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है जिसका दोष अपने को लग सकता है। इसलिए इस विवाद से बचना चाहिए। ठीक हो गया? कोई व्यक्ति किस प्रकार से ईश्वर तक पहुंच रहा है, मुख्य विषय ये नहीं है। मुख्य विषय ये है कि वो ईश्वर तक पहुंच रहा है ना, यही मुख्य विषय है। इसलिए सारे मार्गों का सम्मान करना चाहिए। आप उस मार्ग में बहुत आगे निकल आए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति अभी जिस रास्ते पर उसने चलना शुरू ही किया है वो मार्ग ठीक नहीं है। ठीक हो गया? वो मार्ग भी उसको, अगर वो पूरी श्रद्धा से, विश्वास से चलता रहेगा, उसको भी वो मार्ग एक ना एक दिन ईश्वर से मिला ही देगा। ईश्वर से तो देखिए हम सबका ये नेचुरल फिनोमिना है। ईश्वर से मिलने के लिए हम सच में एफर्ट माने हमें केवल संसार से ही विरक्ति पैदा करनी है, नहीं तो हमारा नेचुरल फिनोमिना, हम ईश्वर के साथ तो मिले ही हैं। केवल ये भ्रम जो छा गए हमारे मन में कि मैं संसार में रहता हूं, मैं संसारी हूं, ये भ्रम समाप्त करना है। और जैसे भ्रम समाप्त होता है, हम तो ईश्वर के साथ हैं। जीवात्मा तो है ही परमात्मा का ही अंश। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।